Hello students, today in this lecture we will discuss about photosystem and site of photosynthesis. हमने जब डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन इक्वेशन, तो हमने ये पढ़ा था कि वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब ये जो लाइट आती है तो इसको कैप्चर करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इसको कैप्चर करें, ताकि इसको यूज़ करके प्लांट क्या करे, अपना फूड सिंथेसाइज करे। तो ये काम करता है फोटोसिस्टम। तो जो फोटोसिस्टम है वो क्या है? वो कलेक्शन है पिगमेंट्स का। फोटो सिस्टम को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स which help in the process of फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट्स का कलेक्शन है जो हेल्प कर रहा है फोटोसिंथेसिस में। पिगमेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिस्कस किया था डिटेल में कि पिगमेंट्स क्या होते हैं। ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, या अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इन्हीं के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम। अब ये जो फोटो सिस्टम है इसका कॉन्सेप्ट दिया था इमर्सन ने। इमर्सर और उनके जो कोवर्कर्स थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसके अंदर उन्होंने प्लांट को अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट थी उससे एक्सपोज किया और देखा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या रहेगी अलग अलग वेवलेंथ पर। तो जो इमर्सन थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस in plants at different wavelength। अलग अलग वेवलेंथ पे देखा कि उन्होंने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट में क्या रहती है, और जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उनको उन्होंने डिफाइन किया एज अ फोटोसिंथेटिक यील्ड। फोटोसिंथेटिक यील्ड। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज्ड पर फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। हमें पता है जो लाइट है वो ट्रैवल करती है इन अ टाइनी पैकेट जिसको हम फोटोन्स बोलते हैं। तो फोटोसिंथेटिक यील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज पर फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। तो एमर्सन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वहाँ पर एक्सपोज किया प्लांट को एट डिफरेंट वेवलेंथ टू डिफरेंट वेवलेंथ, और उन्होंने मेजर किया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उन्होंने ये देखा कि जब वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट से प्लांट को एक्सपोज कर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि एक सर्डन डिक्लाइन आता है आफ्टर 680 नैनोमीटर, जो है रेड रीजन। उन्होंने देखा कि एक सर्डन ड्रॉप आया है, एक डिक्लाइन आया है आफ्टर 680 नैनोमीटर, और उसको उन्होंने डिफाइन किया एज अ रेड ड्रॉप। जब उन्होंने एक्सपोज किया तो 680 नैनोमीटर के बाद क्या हुआ? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्लाइन हो गई या डिक्रीज हो गई, तो उसको उन्होंने डिफाइन किया एज अ रेड ड्रॉप, सर्डन डिक्लाइन इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आफ्टर 680 नैनोमीटर, जो है रेड रीजन। इसके बाद तो उसको उन्होंने डिफाइन किया एज अ रेड ड्रॉप। अब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा और एक्सपोज किया प्लांट को टू स्मॉलर एज वेल एज लॉन्गर वेवलेंथ साइमल्टेनियसली। लॉन्गर शॉर्टर वेवलेंथ से जब उन्होंने प्लांट को एक्सपोज किया तो उन्होंने ये देखा कि जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो हाई आई, जो रेट थी फोटोसिंथेसिस की वो कैसी थी? हाई थी। और उसको उन्होंने डिफाइन किया या उसको बोला कि ये इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। व्हेन
he exposed plant to shorter as well as longer wavelength of light, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या रहा? हाई. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्वाइट हाई. पहले तो उन्होंने ये देखा कि आफ्टर 680 नैनोमीटर क्या हो गया है, जब इंडिविजुअल वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ की लाइट से जब उन्होंने प्लांट को एक्सपोज किया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उन्होंने ये देखा कि 680 नैनोमीटर के बाद क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है. लेकिन जब उन्होंने शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ मतलब 680 नैनोमीटर, लेस देन 680 नैनोमीटर, मोर देन 680 नैनोमीटर, जब उन्होंने इस वेवलेंथ की लाइट से प्लांट को एक्सपोज किया तो उन्होंने देखा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या आई है, हाई आई है. तो यहाँ जो रेट थी वो हाई थी और इसी को बोला इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट. और ये कंक्लूड किया अपने एक्सपेरिमेंट से कि यहाँ पर दो टाइप के फोटो सिस्टम जो हैं वो काम कर रहे हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड वे. तो इसी को बोलते हैं इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट और इमर्सन इफेक्ट. और इसी एक्सपेरिमेंट का से उन्होंने कंक्लूड किया कि दो फोटो सिस्टम हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में. तो ये थे जहाँ से फोटो सिस्टम का जो है वो कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश हुआ, जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, प्लांट को एक्सपोज किया डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट से, और उन्होंने देखा कि जब शॉर्टर लॉन्गर वेवलेंथ एक साथ वो प्लांट को एक्सपोज कर रहे हैं तो जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो ज़्यादा आई है एज़ कम्पेयर टू जब वो सिंगल वेवलेंथ की लाइट से एक्सपोज कर रहे थे. तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया फोटो सिस्टम का. अब नेक्स्ट अभी हमने डिस्कस किया कि जो फोटो सिस्टम है वो कलेक्शन है पिगमेंट्स का जो हेल्प करता है इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फोटो सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं और वो ये किस तरह से हेल्प करते हैं. तो अगर हम फोटो सिस्टम देखें इसको में इट हैज़ टू पार्ट, दो पार्ट होते हैं. पिगमेंट का कलेक्शन तो है, ऑर्गेनाइज तो होगा एक कॉम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन किस तरह से. फोटो सिस्टम इट हैज़ टू पार्ट. एक है मेन रिएक्शन सेंटर. रिएक्शन सेंटर ऐसे नेम से जो है इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, मेन रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की क्या होगी, स्टार्ट होगी. और सेकेंड पार्ट है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. जिसको हम क्या बोलते हैं, LHC. अब जो रिएक्शन सेंटर है ये हेल्प करता है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, हेल्प्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और मेनली कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो क्लोरोफिल ए होता है उसको हम यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं क्योंकि ये मेन फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और ये जो है मेन रिएक्शन सेंटर बनाता है. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या करते हैं, हेल्प्स इन एनर्जी ट्रांसफर, कंसिस्ट ऑफ all other molecules, all other pigments except chlorophyll A. क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी पिगमेंट्स हैं जो हमने पढ़े थे इन पिगमेंट वाला जो सेक्शन था हमारा, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल ए है, यूनिवर्सल पिगमेंट है, मेन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो तो बनाता है रिएक्शन सेंटर. और जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये है अदर मॉलिक्यूल, जो अदर पिगमेंट है एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, और जितने भी हमने पिगमेंट्स पढ़े थे वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. और इनका काम होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करना, कहाँ पर,
क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पे। तो ये क्या करते हैं, जब लाइट आएगी तो उस लाइट को कैप्चर करने के लिए प्लांट के पास कोई सिस्टम होना चाहिए, तभी तो वो लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को सिंथेसाइज करेगा। तो वो लाइट को पकड़ने वाला काम कौन करता है, फोटो सिस्टम। ये मेन रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, और इसके पास, इसके अराउंड जो है ये इस तरह से पिगमेंट्स जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं। ऑल अदर पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स हो गए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी सी हो गया, ठीक है, ज़ैंथोफिल्स हो गए, वो इस तरह से क्या होंगे, अरेंज हो जाते हैं। और जैसे ही सनलाइट आएगी, ये लाइट है, ये क्या करेंगे, अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और कहाँ पास करेंगे, नेक्स्ट मॉलिक्यूल, इस तरह से। और फाइनली ये सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो रिएक्शन सेंटर है यहाँ पर पास कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, एक्साइट हो जाएंगे। एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो कहाँ चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल पर, या एक्साइटेड होंगे, और ये यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। तो ये जो क्लोरोफिल ए है ये तो हो गया रिएक्शन सेंटर, और ये जो हैं अदर पिगमेंट्स ये हो गए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से क्या होता है, फोटो सिस्टम काम करते हैं। अभी जैसे हमने देखा कि इमर्सन ने ये अपना कंक्लूड किया था अपने एक्सपेरिमेंट से कि 2 टाइप के फोटो सिस्टम हैं। तो जो फोटो सिस्टम है वो 2 टाइप्स के हैं, जिसमें रिएक्शन सेंटर जो है वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, लेकिन दोनों का जो लाइट को जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं जिस वेवलेंथ की, वो दोनों क्या है, अलग अलग। एक काम करता है 700 नैनोमीटर पर और एक काम करता है 680 नैनोमीटर पर। तो 2 टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज PS, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। नाम इनका किस जैसे ये डिस्कवर्ड किए गए तो नाम इनके रख दिए गए। तो फोटो सिस्टम 1 एब्जॉर्ब एट 700 नैनोमीटर, ये है 680 नैनोमीटर। तो ये है टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट, द प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या कर रहे हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यूज़ कर रहे हैं, अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो हमने 1 बाय 1 हर चीज़ को डिस्कस किया। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ले रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, किस फॉर्म में ले रहे हैं, वाटर कहाँ से आ रहा है, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। उसके बाद हमने लाइट डिस्कस की कि कौन सा सोलार रेडिएशन जो होते हैं उसके कौन से रीजन में जो है फोटोसिंथेसिस प्लांट परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमने देखा था पिगमेंट्स, क्योंकि जो लाइट आती है इसको पकड़ने के लिए प्लांट के पास क्या है, ये पूरे पिगमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इन अ कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम, और ये क्या करता है, लाइट को पकड़ने का काम करता है। लेकिन ये सब होता कहाँ है, उसी को हम डिस्कस करेंगे कहाँ पर, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में, कि प्लांट में ये जो सारी चीज़ें हैं जो यूज़ हो रही हैं, जो सारे सब्सटेंसेज हैं जो यूज़ हो रहे हैं और प्लांट ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, लेकिन प्लांट के कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है या प्लांट के कौन से पार्ट में ये प्रोसेस होता है, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे इन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें पता है प्लांट भी परफॉर्म करते हैं, और प्लांट के अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो किसके एग्जांपल हैं, प्रोकैरियोट्स के। तो हम दोनों ऑर्गेनिज्म में देखेंगे। अगर हम इन प्रोकैरियोट्स में बात करें तो प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जो इनकम्प्लीट हैं, जहाँ पर सेल ऑर्गेनल मोस्टली सारे एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम, सिर्फ वही वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर होता है वो क्रोमैटोफोर में। क्रोमैटोफोर्स जो होते हैं ये एक्सटेंशन होते हैं मेम्ब्रेन के इन साइटोप्लाज्म, और यहीं पर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कि अगर मैं एक सिंपल डायग्राम बनाऊँ बैक्टीरिया का, एक सिंपल, तो ये इस तरह से मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर्स। और यहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये तो बात हुई प्रोकैरियोट्स की। नेक्स्ट आता है इन यूकैरियोट्स।
प्लांट्स में अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस की जो साइट है वो क्या होती है, लीफ। लीफ में प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल्स, और मीजोफिल सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, दे आर क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो मीजोफिल सेल्स में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेनस है, फर्स्ट। सेकंड, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, बाकी हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। तो यूकैरियोट्स में लीफ में मीजोफिल सेल्स होते हैं। मीजोफिल सेल्स में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है, एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है विच इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो ये यहीं पर होगा जो फोटोसिंथेसिस है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है इसके मेन 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ग्रेना, एक होगा स्ट्रोमा। तो इसको हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये ग्रीन कलर प्लास्टिड है। और प्लास्टिड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और हम 9th क्लास में भी ये पढ़ते हैं, सेल चैप्टर में भी ये पढ़ते हैं कि जो प्लास्टिड होता है ये क्या है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेनस है मतलब 2 कवरिंग होगी इसकी, तो इस तरह से ये आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। तो ये तो हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाला हो गया जो अंदर की साइड, इनर साइड पे प्रेजेंट है, वो हो गया इनर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर मैंने लिखा है क्लोरोप्लास्ट हैज़ 2 मेन पार्ट, एक ग्रेना और एक स्ट्रोमा। तो ये जो पूरा पार्ट नज़र आ रहा है इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। अब नेक्स्ट है ग्रेना। अब ये ग्रेना होता क्या है, स्ट्रोमा के अंदर इस तरह से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये कॉइन लाइक जो स्ट्रक्चर हैं इनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के पूरे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से ये स्टैक में प्रेजेंट होगा। ये फ्लैटेंड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टैक प्रेजेंट है। और ये इन्हीं का जो स्टैक है या बंडल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। और ये जो थाइलाकॉइड है यहीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स। ये जो फोटो सिस्टम अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये प्रेजेंट होते कहाँ पर है, ये प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर। इसी तरह से बहुत सारे जो हैं ग्रेना प्रेजेंट होंगे, और ये जो ग्रेना होते हैं ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड है। और जिस चैनल से या जिस स्ट्रक्चर से ये इंटरकनेक्टेड होते हैं इनको हम बोलते हैं लैमेली, या फिर हम इसको बोलेंगे फ्रैट चैनल। जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया उसी के नाम पर है ये फ्रैट चैनल या लैमेला। तो यहाँ पर मैंने 2 ही बनाए हैं, इसके अलावा और भी होंगे जो इंटरकनेक्टेड होंगे ग्रेना, और इनको हम स्ट्रोमा लैमेला भी बोलते हैं क्योंकि ये कहाँ है, स्ट्रोमा में। और यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये 2 मेन पार्ट हो गए। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में सेल ऑर्गेनल मिलेगा। ये सेल ऑर्गेनल जो है इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम ऑफ 70S टाइप। इसके अलावा इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है DNA, और ये स्टार्च ग्रैन्यूल है, स्टार्च ग्रैन्यूल। तो ये बेसिक ये एक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का जिसमें 2 पार्ट है, ग्रेना और स्ट्रोमा।
अब ग्रेना जो है यहाँ पे पिगमेंट्स प्रेजेंट है, पिगमेंट्स प्रेजेंट है तो पिगमेंट का काम क्या हो गया, लाइट को हार्वेस्ट करना, लाइट को पकड़ना। तो जब हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है ये कंप्लीट होता है 2 स्टेप में। एक वो स्टेप होती है जहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट है, एक वो स्टेप होती है जिसको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जहाँ लाइट की रिक्वायरमेंट है जिस स्टेप को उसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और जहाँ लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसको हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन। और दोनों होती ही एक साथ, एक होगी ग्रेना में, एक होगी स्ट्रोमा में। तो ये जो ग्रेना है ये साइट है, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो स्ट्रोमा है ये है साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन के लिए जितने भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है वो सब प्रेजेंट होंगे स्ट्रोमा में। पिगमेंट्स प्रेजेंट है थाइलाकॉइड में, ये ग्रेना में। तो जो लाइट रिएक्शन है वो यहीं होगी, लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, स्ट्रोमा में, और फिर कहाँ यूज़ होंगे वो डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये सिर्फ अभी हमने डिस्कस किया है कि कहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है और किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस की कौन सी स्टेप होगी। तो ये है ग्रेना और स्ट्रोमा। अगर हम थाइलाकॉइड का अगर हम थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर देखें, एक थाइलाकॉइड को बाहर निकाल कर, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है इस तरह से, ये इसका ल्यूमेन है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम। ये क्या है, फोटोसिस्टम प्रेजेंट है। तो जो लाइट रिएक्शन होगी वो यही मेम्ब्रेन पे होगी, और जो डार्क रिएक्शन है वो होगी स्ट्रोमा में। तो आज का ये जो लेक्चर था इसमें हमने डिस्कस किया अबाउट फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम वो सिस्टम है प्लांट सेल में जो लाइट को पकड़ने का, उसको कैप्चर करने का काम करेगा, क्योंकि इसी लाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट है वो क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। इमर्सन ने अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया कि 2 टाइप के फोटोसिस्टम है जो प्लांट सेल के अंदर काम कर रहे हैं, और दोनों कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं, एक साथ काम करते हैं। वो है फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम क्या है, पिगमेंट का कलेक्शन है जो लाइट को पकड़ने का काम करता है। 2 हैं जिसमें जो मेन रिएक्शन सेंटर बनाएगा वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बनाएगा, एक 700 नैनोमीटर पर, एक 680 नैनोमीटर पर, और ये क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं लाइट को पकड़ने का। उसके बाद साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया, उनमें क्रोमैटोफोर्स हैं। क्रोमैटोफोर्स कुछ नहीं, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है इन साइटोप्लाज्म, और यहीं पर क्या प्रेजेंट होंगे, पिगमेंट्स। यूकैरियोट्स की बात करें तो लीफ में होगा, लीफ में मीजोफिल सेल्स होते हैं। मीजोफिल सेल्स आर क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल, इनमें सेल ऑर्गेनल होगा, ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, डबल मेम्ब्रेनस होगा प्लास्टिड, और जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हैज़ 2 मेन पार्ट्स, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है वो मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है अंदर प्रेजेंट इनर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, और उसके बाद जो ग्रेना है वो क्या है, बंडल है थाइलाकॉइड का। थाइलाकॉइड पे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये साइट है लाइट रिएक्शन की, जो फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट है, एक स्टेप है, और जो डार्क रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी, स्ट्रोमा में। ये जो ग्रीन कलर प्लास्टिड है, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होता है, और ये 3 टाइप की होते हैं। एक वो होता है जो स्टोरेज से रिलेटेड होता है, या स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है कलर्ड प्लास्टिड, एक्सेप्ट ग्रीन, कलर्ड प्लास्टिड, जैसे पेटल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, जो कलर्ड लीव्स होती हैं वहाँ प्रेजेंट होंगे, और इनका मेन काम होता है टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन। और 3rd टाइप का प्लास्टिड होता है ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये था आज का पूरा लेक्चर जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 स्टेप में तो हो रहा है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, इन्हीं को हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।